कृष्णा। आप सभी को सप्तमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज का जो दिन है वो है माँ काली के लिए, माँ कालरात्रि के लिए। कालरात्रि मैया का वो विग्रह है जिसकी पूजा प्रत्यक्ष नवरात्रों में भी होती है और अप्रत्यक्ष यानी गुप्त नवरात्रों में भी जिनकी पूजा की जाती है। ये विग्रह विशेष रूप से अर्चित विग्रह होने के साथ साथ ऐसा विग्रह है जो आपके भय का नाश करता है। ऐसा भय जो प्रत्यक्ष भी अप्रत्यक्ष भी यानी गुप्त शत्रु और प्रत्यक्ष शत्रु। अदृश्य शत्रु मतलब जो गुप्त हैं, जिनका हमें नहीं मालूम है लेकिन हमारे जीवन में संकट का कारण बने हुए हैं, और प्रत्यक्ष शत्रु जिनको हमें दिख तो रहे हैं लेकिन हम उनसे कुछ कह नहीं पा रहे, उनका नाश करने के लिए माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। काल और रात्रि यानी वो समय जो रात्रि के समान यानी अंधकार में निकल रहा है, आपको अपनी गोल डिसाइड नहीं आ रहा है, संकट पर संकट बढ़े जा रहे हैं, तो इसमें भी माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इसके अंदर मुख्य रूप से जो सेवाएं रहती हैं, जो पूजा रहती है, वो बगुलामुखी का पाठ रहता है। अगर आप बगुलामुखी का पाठ करते हैं या गजेंद्र मोक्ष का, अगर आपके अंदर भय है तो गजेंद्र मोक्ष का भी अगर आप पाठ करते हैं तो इस संकट से आपको आराम मिलता है। दुर्गा सप्तशती में कवच, अर्गिला और स्तोत्र, इन तीनों का पाठ करने से भी आपके शत्रु खत्म होते हैं, नाश होता है, अज्ञात शत्रु चले जाते हैं। लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि संकट क्यों आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, तो आप सिर्फ एक होम लें और उसमें लौंग का अगर होम करते हैं कपूर के ऊपर और कहते हैं भैया हमें नहीं मालूम संकट कहाँ से आ रहा है, आप हमारे संकटों का निवारण करें, और होम करते हुए मतलब एक माला हो जाए पूरी, ओम ह्रीम दूम दुर्गाय नमः, फिर 5 मंत्र का इसका या 7 मंत्र का विषम संख्या में मंत्र का होम करिए, फिर माला करिए, और ऐसा 21 माला आप 9 दिन तक करते हैं तो आपके जितने भी गुप्त शत्रु है, जितने भी प्रत्यक्ष शत्रु है, वो सब के सब इस संसार से गोविंदाय नमो नमः हो जाते हैं। माँ को विशेष रूप से गुड़ का भोग लगाया जाता है। जो गुड़ होता है जैगरी, क्योंकि ये क्या करती है, रक्त का कारक है, आयरन को बढ़ाती है, बल देती है, आपके भय को नष्ट करती है, तो जैगरी गुड़ का भोग लग रहा है। साथ ही साथ गुड़ में अगर गुड़ का भोग लगा रहे हैं और माँ को अगर आप जल देते हैं, माँ को अगर जल समर्पित करते हैं, कहीं पिंडी स्वरूप में माँ विराजमान है, तो उसमें भी गन्ने के रस से आप माँ का अभिषेक करिए। आप देखिएगा कि जैसे भगवान शिव पे अगर गन्ने का रस चढ़ाया तो ऐश्वर्य बढ़ता है, ऐसे माँ काली के किसी भी विग्रह पे अगर गन्ने का रस चढ़ाया जाता है तो आपके शत्रु नाश होते हैं, आपके जितने भी अंधकार में वाले काम हैं जो आपको नहीं समझ में आते हैं वो सारे शॉर्ट आउट होने लगते हैं। इस बार माँ कालरात्रि बुधवार के दिन आ रही है। नीले रंग के वस्त्र धारण करें, माँ को भोग लगाएं गुड़ से, और गुड़ की बनी वस्तुओं का भी भोग लगा सकते हैं, गुड़ का वितरण कर सकते हैं, गन्ने का जूस बांट सकते हैं। इन सभी कार्यों के बाद देखिएगा आपके शत्रु जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं आपसे भयभीत होने लगेंगे, डरने लगेंगे, और आपके अंदर जो प्रत्यक्ष भय है या अप्रत्यक्ष भय, किसी कार्य को लेकर असफलता का भय, नए कार्य को शुरू करने में, वो सारा भय खत्म हो जाएगा और आप में आत्मबल बढ़ने लगता है। आपकी जो रात है कालरात्रि वो विजय का कारण बनने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ कालरात्रि के अंदर ममता भी विद्यमान है, और जो ममता है वो आपके अंदर जागृत हो जाती है और आप प्रेम से वो सारे कार्यों को पूर्ण कर पाते हैं। हम जानेंगे माँ के और रूप क्या प्रदान करेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।